हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल ईवीएस नेट एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू सीरीज लेकर आई हूँ, PYQ सीरीज, जो वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। PYQ को स्किप नहीं करते क्योंकि सारे जो क्वेश्चन आता है PYQ बेस्ड ही आता है। पूछने का ढंग अलग होता है लेकिन क्वेश्चन PYQ बेस्ड ही बनते हैं सारे क्वेश्चन। अगर आपने PYQ अच्छे से कर लिया है तो आपका JRF कहीं जाने वाला नहीं है। इसीलिए मैं डेली वन क्वेश्चन लेकर आऊँगी और विथ कंसेप्ट के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% है बनते हैं और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ, 20 क्वेश्चन जो बाहर के होते हैं, लेकिन जो 80 क्वेश्चन है आपके PYQ बेस्ड ही होते हैं। तो इसीलिए मैं ये PYQ सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो 2021 का क्वेश्चन है, वो मैं स्टार्ट की हूँ आज से। द पायोनियर कम्युनिटी इन ह्यूमन एवोल्यूशन इज, इसमें कह रहा है कि ह्यूमन एवोल्यूशन का जो पायोनियर कम्युनिटी उसे हम क्या कहेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था ह्यूमन एवोल्यूशन का था, जो पार्ट 1 है, माउंटेन साइंस यूनिट 1 से क्वेश्चन लिया गया था। तो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी इसका आंसर है। बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करते होंगे, हाँ, तो आप ऐसे सॉल्व करते होंगे, द पायोनियर कम्युनिटी इन ह्यूमन एवोल्यूशन इज, ऑप्शन देख लिए, याद कर लिए। ऐसा नहीं करना है आपको। 4 जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का देखना है कि इसका चार जो ऑप्शन है, अदर ऑप्शन दिया हुआ है आंसर के बाद, वो ऑप्शन क्या कहलाता है। हो सके कि नेक्स्ट बार ऑप्शन से क्वेश्चन आ जाए। तो हम देखते हैं कि सारे ऑप्शन को 1 बाय 1 PYQ करने का यही बेस्ट मेथड है कि ऑप्शन को भी, कोई भी ऑप्शन को आप छोड़ेंगे नहीं। तो इसका आंसर थर्ड है, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। तो फर्स्ट देखते हैं पेस्ट्रोलिस्ट नोमैडिक सोसाइटी क्या होती है। द ओरिजिन ऑफ पेस्ट्रोलिज्म डेट बैक टू अराउंड 8500 टू 6500 BC। जो पेस्ट्रोलिस्ट सोसाइटी है, जो उसकी जो ओरिजिन हुई थी 8500 टू 6500 BCE में स्टार्ट हुई थी। Pastoral society is a group of people who live a nomadic or semi-nomadic lifestyle while also herding and caring for agriculture animal. The term pastoral comes from the Latin word pastor, meaning shepherd. This is appropriate as a pastoralists are necessarily shepherd. Pastoral society typically domesticate large herbivore and use them for food and labor. Common animals domesticated in pastoral society include reindeer, cow, sheep, goat, horse, yak and camel. तो पेस्ट्रोल सोसाइटी, नॉमेडिक सोसाइटी क्या कहलाती है, जैसे हम खाना बदोश होता है ना, जो घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं। उनके पास उनका जो, वो अपने अपने साथ जानवर भी रखते हैं, गाय, एनिमल, जैसे गाय हो गया, डॉग हो गया, कैमल हो गया, ये सब अपने साथ रखते हैं और अपना जो जीवन यापन है घूम घूम कर करते हैं। खाना बदोश जनजाति होता है ना, वो हमारा कहलाती है पेस्ट्रल नॉमेडिक सोसाइटी कहलाती है। इसका मैं फिगर भी लेके आई हूँ, देखिए ये होती है, इस तरह से पेस्ट्रल सोसाइटी होती है। ये अपना जीवन जो यापन होते हैं घूम घूम के करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल होता है, खाना बदोश का लाइफ स्टाइल ये जीते हैं। ये अपने साथ जानवर भी ये अपने साथ रखते हैं, और जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, कैमल हो गया, ये सब अपने साथ अपने रखते हैं। इसको कहते हैं पेस्ट्रल सोसाइटी। ओके। और एग्रीकल्चर सोसाइटी क्या होता है। एग्रीकल्चर सोसाइटी आल्सो नोन एज एग्रियन सोसाइटी इज सोसाइटी डेट कंस्ट्रक्ट सोशल ऑर्डर अराउंड ए रिलायंस अपॉन फार्मिंग। ये जो अपना जो सोशल सोसाइटी है, जो अपने डिपेंड करती है किस पे, एग्रीकल्चर, फार्मिंग पे डिपेंड करती है एग्रीकल्चर सोसाइटी। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट सोसाइटी मेक देयर लिविंग बाई फार्मिंग। जो मोर देन जितने भी पीपल है डिपेंड करते हैं, हाफ ऑफ जितने पीपल होते हैं, अधिकतर पीपल क्या करते हैं, फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। People in agriculture society generally lead a more settled lifestyle than those in nomadic hunter-gatherer या semi-nomadic pastoral society because they live permanently near the land that is farmed। जो एग्रीकल्चर सोसाइटी है ये अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं और
ये कहाँ पे रहते हैं, लैंड सरफेस पे परमानेंटली एक जगह बनाकर रहते हैं वहाँ पे, ना कि उसकी तरह नहीं रहते हैं नोमैडिक जो घूम घूम कर अपना खाना पीना जीवन यापन करे। एग्रीकल्चर सेटलमेंट टेन टू डेवलप इन एरिया ऑफ कन्वीनियंस नियर बॉडीज ऑफ वाटर। जो आपने हिस्ट्री अगर पढ़ा होगा तो पहले जो एग्रीकल्चर के लिए लोग ज़्यादा लोग रिवर किनारे अपना घर बनाकर रहते थे, क्योंकि वहाँ से जो एग्रीकल्चर करने की ईजी एग्रीकल्चर कर सकते थे, क्योंकि वाटर पास अगर रिवर पास है तो आराम से पानी ईजी वे में मिल जाता था, इसीलिए वहाँ ज़्यादा लोग वहाँ पे नदी किनारे घर बनाकर रहते थे पहले, विच इज़ यूज टू फॉर बोथ क्रॉप एंड ट्रांसपोर्टेशन और अलॉन्ग ट्रेड रूट। नॉट एवरी वन इन एग्रीकल्चर सोसाइटी इज ए फार्मर, सम पीपल मेक ए लिविंग ट्रेडिंग और मेकिंग एंड सेलिंग गुड्स सच एज टूल यूज्ड फॉर फार्मिंग। जो बहुत सारे जो फार्मर है वो क्या करते थे, गुड्स लकड़ी को सेलिंग करते थे, ये सब है एग्रीकल्चर सोसाइटी के, ठीक है। एग्रीकल्चर इस तरह से फार्मिंग है, एग्रीकल्चर सोसाइटी है ये। और हंटर गैदर culture is a type of subsistence lifestyle that relies on hunting and fishing animal and foraging for wild vegetation and other nutrient like honey for food. Until approximately 12,000 years ago, all humans practiced hunting gathering. ये हंटिंग, ये क्या करते थे, अपना जो खाना पीना के लिए क्या करते थे, भाले का इस्तेमाल करते थे, भाले का इस्तेमाल करते थे और जानवरों को मारकर खाते थे अपने जीवन यापन के लिए। और इसी समय इनका जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट हुआ, जो ह्यूमन डेवलप्ड हुई, हंटिंग और गैदरिंग सोसाइटी से ही पैनियर कम्युनिटी का इवोल्यूशन हुआ। और इस समय औजारें विकसित हो गई थी, लोग खाना पका कर खाने लगे थे, जानवरों को भोजन करके खाते थे फूड। यहाँ इसीलिए इसको हम पैन ह्यूमन इवोल्यूशन कहा जाता है, पैनियर ह्यूमन इवोल्यूशन का पैनियर कम्युनिटी हंटिंग और गैदरिंग कल्चर को ही कहा जाता है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हम लोग आते हैं, मॉडर्न सोसाइटी जिसको कहते हैं। An industrial society is a society driven by the use of technology and machinery to enable mass production, supporting a large population with a high capacity for division of labor. इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी से हम लोग आ गए, हम लोग का टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी सब कुछ ईजी हो गया, हम लोग ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है, मास प्रोडक्शन हो गया, इस लाइफ स्टाइल को चेंजिंग कर दिए, ये हमारा कहलाता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी, आल्सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी। आई होप आपको ये जो टर्म है, 4 टर्म जो ऑप्शन दिया था वो आपको क्लियर हुआ होगा आज के इस लेक्चर में। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है नेक्स्ट बार में कि पेस्ट्रोल सोसाइटी, नॉर्मल सोसाइटी किसे कहते हैं, या एग्रीकल्चर सोसाइटी किसे कहते हैं, या इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसे कहते हैं, तो आप इसका आंसर आप इसको दे देंगे ईजी वे में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक आप इस टॉपिक्स को रिवीजन कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।